ओके, तो हम बात करते हैं प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव। तो ये चैप्टर 15 है। प्रीपोजिशन क्या है जानते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन equivalent to show in what relation the person or things denoted thereby stand to something else। ठीक, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस बात को प्रकट करने के लिए रख दिया जाता है कि उसे नाउन और प्रोनाउन की स्थिति दूसरी वस्तु के विचार से क्या है। ठीक है, जैसे प्री का मतलब तो पहले और पोजिशन का मतलब स्थान। ठीक है, तो जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द फ्लॉक इज इन द वेल, आई वेंट टू आगरा, सी राइट विद ए पेन। ठीक, तो उपयुक्त वाक्यों में काले मोटे अक्षर ऑन, इन, टू तथा विद शब्द प्रीपोजिशन हैं जिनका प्रयोग नाउन्स टेबल, वेल, आगरा एंड पेन से पहले किया गया है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। नंबर 1, सिंपल प्रीपोजिशन। ये शब्द किसी विशेषण एडजेक्टिव का कार्य करता है, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विद, एट, बाई, थ्रो, आफ्टर, फ्रॉम, ओवर, अप, अंडर आदि। जैसे शी इज इन द क्लास, ही केम टू मी। ठीक, और नंबर 2, डबल प्रीपोजिशन। ये दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। इनका प्रयोग सिंपल प्रीपोजिशन के अर्थ देने में अक्षम होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द फॉक्स बेल इन टू द वेल, और दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स। ठीक, तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये किसी नाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब से पहले ए या बी लगाने से बनते हैं, जैसे अबव, ऑन प्लस बाई प्लस अप। ठीक है, और बिफोर बाई प्लस फोर। ठीक है, अब चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इनकी समाप्ति आईएनजी पर होती है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे डूरिंग, हैंगिंग, कंसीडरिंग। ठीक है, नंबर 1 डूरिंग, द वे मैनी वेयर रन इट, और दूसरा है कंसीडरिंग द क्वालिटी इन द प्राइस इन चीप। ठीक, और नंबर 5 पे है फेस प्रीपोजिशन। दो या दो से अधिक शब्द जिनके अंत में एक प्रीपोजिशन हो, फेस प्रीपोजिशन अवयव कहलाते हैं, जैसे बाई, मीन्स ऑफ, और फॉर द पर्पस ऑफ, और इन केस ऑफ, बिकॉज ऑफ, तो इन स्पिट ऑफ और इन फ्रंट ऑफ आदि। ठीक है, पहला है इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट इन फील्ड। ठीक, छठा है डिस्क्रिप्टिव प्रीपोजिशन। इनका प्रयोग लघु रूप में होता है, जैसे 6 o'clock, 6 o'clock। ठीक है, 6 o'clock, तो यहाँ 6 ऑफ क्लॉक। और नंबर 1 ही गोइज टू सिटी वंस ए वीक इज इक्वल टू, यानी ही गोइज टू सिटी वंस इन ए मंथ। ठीक है, अब प्रीपोजिशन का सही प्रयोग करना समझ लीजिए। समय के लिए एट, बाई। ठीक है, एट से बाई तक। एट का प्रयोग निश्चित समय बताने के लिए तथा बाई का प्रयोग निर्धारित समय के लिए होता है, जैसे ही वेंट अप टू 5 o'clock और सी विल कम बैक बाई द इवनिंग। ठीक है, तो देखो एट का प्रयोग है निश्चित समय के लिए और बाई का प्रयोग है निर्धारित समय के लिए। यहाँ पे निर्धारित समय दिया गया है तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, और जब निश्चित समय है तो वहाँ हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फोर, फ्रॉम। फोर का प्रयोग समय की निश्चित सीमा के लिए तथा फ्रॉम का प्रयोग कार्य के शुरू होने के समय के लिए किया जाता है, जैसे आई लिव्ड इन अलीगढ़ फॉर ए मंथ, और कॉलेज विल ओपन फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये देखो फॉर का समय निश्चित समय के लिए है और फ्रॉम का प्रयोग कार्य के शुरू होने के समय के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब आ जाइए इन, ठीक है। तो यहाँ है इन से ऑन, ठीक है। तो समय की अवधि महीने तथा वर्ष के नाम से पूर्व इन तथा दिन तारीख के नाम से पूर्व ऑन का प्रयोग होता है। जैसे दे प्ले इन इवनिंग और स्वाति वाज बोर्न इन 1984, ठीक है ना। इसमें तीसरा है आई शैल गो टू चंदोसी ऑन 15 मार्च, ठीक है, यानी 15 मार्च। और सी विल मीट मी ऑन संडे, ठीक है। और दूसरा है स्थान के लिए एट इन का प्रयोग। तो इनका प्रयोग बड़े शहरों, राज्यों, देशों और महाद्वीपों से पहले तथा एट का प्रयोग गांव, छोटे शहर, छोटे स्थान, ठीक है, किसी का पता बताने के लिए होता है। तो मोहन बॉम्बे, ठीक है, मोहन लिव्स इन बॉम्बे। और इंडिया इज इन एशिया, आई वॉज बोर्न एट सुजानपुर, माई फादर लिव्स एट चंदोसी, ठीक है। दूसरा है बिटवीन और अमॉन्ग। दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुओं के लिए बिटवीन का तथा दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए अमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डेविड माई प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन्स। दूसरा सोहन डेविड इज प्रॉपर्टी अमॉन्ग दीज 3 सन्स, ठीक है ना। अब और इनटू, ठीक है, इनका प्रयोग देख लीजिए। इन और इनटू, इनका प्रयोग स्थिरता के लिए तथा इनटू का प्रयोग अस्थिरता के लिए होता है। जैसे शी लिव्स इन दिस हाउस, द फॉक्स फेल इनटू द वेल। चौथा है विद और बाई। विद का प्रयोग किसी यंत्र या औजार के लिए तथा बाई का प्रयोग कार्य करने वाले कर्ता से पहले किया जाता है। जैसे ही किल्ड द वॉल्फ विद स्टिक। दूसरा है ए लेटर वाज रिटन बाय शिवेंदु, ठीक है ना। पांचवा है ऑन और अपॉन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए तथा अपॉन का प्रयोग अस्थिरता के लिए किया जाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल और नंबर 2 द फॉक्स इज जंपिंग अप ऑन द टेबल, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। छठा है बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग पास तथा बगल में और बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में होता है। जैसे ही वाज स्टैंडिंग बिसाइड माई ब्रदर और बिसाइड शॉर्ट स्टोरीज टैगोर रॉट ए ग्रेट नॉवेल, ठीक। सातवां है इन आफ्टर, ठीक है, इन और आफ्टर। इन तथा आफ्टर प्राय प्रीपोड ऑफ टाइम प्रकट करते हैं। इनका प्रयोग फ्यूचर तथा आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जैसे ही विल रिटर्न इन ए मंथ, द आर्मी मार्चेड आफ्टर ए न्यू डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।